लवलीज पाठाज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मिस्टर एंड को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके विजिट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे जरूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस एपिक को, जहां हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि किस तरीके से जो जांगचिंग है ना, वो जब देखता है कि विंग उस रूम में है तो उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा विंग को डराया जाए। जिस वजह से वो पहले देखता है कि उसकी मॉम हॉल में आकर के थोड़ा सा सैड होकर बैठी हुई है, इसलिए वो चुपके चुपके से दबे पाँव उस रूम में जाता है जहाँ पे विंग उसके नाना जी को ऐसे में सुई वगैरह लगाए हुए थे और उसके नाना जी बेहोश हुए पड़े थे फिलहाल से। जियांग चिंग पहले तो देख लेता है कि वो क्या कर रहा है। उसके बाद आते ही चंग चिंग कहता सरप्राइज। अचानक से उसके ऐसा बोलने से जो विंग था ना, वो उसके हाथ से सुई नीचे गिर जाती है और वो डर के उसकी तरफ देखता है जहाँ पे विंग अभी भी बैठा हुआ था। अरे इतना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, एकदम इनोसेंट सा फेस के साथ में वो उसे देख रहा होता है। जहाँ पे जियांग चिंग की तरफ वाह तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। हम्म ऐसे ये ऐसे जो कर रहे हो मुझे बताओ, मैं कर देता हूँ। इसे कहाँ कहाँ लगाना होता है, ऐसे मैं तुम्हें ट्राई करके देखूं। इतना बोलकर वो सोने का जैसे विंग को लगाने को होता है, विंग उसका हाथ पकड़ता कहता है ये सब करना बंद करो, क्योंकि सभी पे बेहोशी की दवाई लगी हुई है। और अगर मैं ये तो कोई यूज करेंगे तो पॉइजन की तरह काम करने वाला है। चमचे की तरह उप्स, मैं तो डर गया। अरे तो बोलकर उसकी आंखों के करीब ले जाता है जहाँ पे भी बिना पलक झपकाए चांगचिंग का हाथ पकड़े हुए उसे देख रहा था। कहता आहा, मुझे लगा था तुम डर जाओगे पर तुम तो बहुत ज्यादा हिम्मत वाले निकले। ऐसे भी वैसे एक बात पूछूं। और तो बोलकर उसके हैंड को छुड़ाता और अपने हैंड को भी ऐसे घूम रहा था उस कमरे में। कहता है क्या सच में तुम्हारा अल्फा तुम्हें सेटिस्फाइड कर देता है? और अगर नहीं करता है तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। ये सुनकर फिंग इतना ज्यादा गुस्सा उसे आ रहा था। और वो कहता है तुम्हें क्या पता मेरे अल्फा के बारे में। जब वो गुस्सा करता है, जब वो अग्रेसिव होता है, तब वो क्या करता है मेरे साथ। तो जंग जी कहता शायद सही कहा, वो एक नंबर का पागल है। और उसकी प्रीसियस चीज मेरे हाथ लगी है। ऐसे एक पिक्चर तो बनता है इतना बोल करके, और वो पिक्चर्स क्लिक करता है, देन अपने साइट पे अपलोड कर देता है। कहता है देखना आधे घंटे बाद उसका रिएक्शन। अरे ये मजेदार होगा, तुम्हें पता है? हम्म, तुम्हें कुछ नहीं पता है। हाँ अब देखते हैं हम दोनों में से कौन जीतता है। ये तो बोल करके वो जियांग जिंग विंग को ऐसे खींच के अपने करीब करता है। कहता तुम मेरे भाई हो या कुछ भी हो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। चुपचाप से मेरे घर से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें इतना सताऊंगा ना, तुम्हारी रूहें कांप जाएंगी। समझे तुम? नहीं, थोड़ा सा डर तो गया था बट ऊपर से हिम्मत दिखाते हुए कहता क्या बकवास कर रहे हो, छोड़ो मुझे। जिस पे वो कहता है हाँ, ये बकवास क्या होता है? मैंने बकवास जैसी कुछ चीज सुनी है क्या? लगता नहीं है मुझे कि मैंने ऐसी कुछ चीजें सुनी है। मैं सच कह रहा हूँ। और ये जो तुम सुई से खेल रहे हो ना, मैं ना ऐसे काम ना लैब में बैठे बैठे ना दिमाग के साथ करता रहता हूँ। कहीं मैं उसके दिमाग ना खोल डालूं, क्योंकि मुझे लोगों के दिमाग के साथ खेलना बहुत मजा आता है। और मैं तो देखना चाहता हूँ यार उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जहाँ पे उसने तुम्हारे जैसे इडियट को पसंद किया है। बस तुम्हारी शक्ल ही क्यूट है, तुम पैदा होते ही मर क्यों नहीं गए? हाँ। भी जब ये सुनता है उसके दोनों हाथ को गुस्से में हटाते हुए उसे धक्का देता है। कहता निकलो यहाँ से, निकलो, मैंने कहा निकलो। हाँ, और ये बात जाकर अपनी मॉम से जाकर पूछो कि पैदा होते ही उसने मुझे किसी और के हवाले क्यों कर दिया, क्यों मुझे अनाथ की जिंदगी जीने के लिए सड़क पर फेंक दिया। चांग चिंग कहता लेट मी गेस, क्योंकि तुम नाजायज थे। ये सुनना हुआ ही था तो भी जिसके मतलब आंसू ना रुक नहीं रहे थे। एंड देन वो बस दांत पीसते हुए देख रहा था, क्योंकि आंसर क्या करे वो, उसे खुद नहीं पता कि उसका बाप कौन था और उसकी माँ ने ये जो कर्म कांड किए वो कब किए, किस तरह से किए। इसलिए वो कहता है सही कहा तुमने। हाँ, मैं अनाथ था, खुश। अब निकलो यहाँ से। झंग झिंग था ओके बाय, पर मैं दोबारा आऊंगा। ऐसे तुम्हारे साथ खेलने में मजा आ रहा है मुझे। इतना बोल कर जंग झिंग वहां से निकल जाता है, जहाँ पे भी गुस्से में फनकते हुए वहां पे आके बैठ जाता है और कहता है रहना कौन चाहता है, मुझे खुद अपने बेटे से मिलना है। और अपने अल्फा से। इतना बोलते हुए विंग ना रो रहा होता है, तो रोते रोते पूरा न्यूजेंस लगा देता और अपने मन में कहता है सच में वांग जी है, वांग जी एक नंबर के गधे इंसान हो तो।
मुझे उठाकर लाए, किडनैप करके लाए, सब कुछ करने टाइम में तो दादागिरी दिखा रहे थे। पर ये सब नहीं बताया गया। क्यों नहीं बताते हो? मुझे समझ नहीं आता है मुझे। अगर मुझे पता होता तो मैं खुद को प्रिपेयर करके तो रखता। पर नहीं, हर बार हीरो बनना है, मुझे प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट के चक्कर में मिलो मुझे, लात पड़ेंगे तुम्हें, देख लेना। और इस बार अगर मुझे शादी नहीं की है ना, तो मैं फिर से ऐसा भाग जाऊंगा और गायब हो जाऊंगा ना कि मैं दोबारा नहीं मिलूंगा। ये सारी बातें ना विंग सोच रहा होता है, जहाँ पे वांग जी जो उसे ये सारे सिम्टम्स ने अप्स एंड डाउन्स वाले फील हो रहे थे, एंड देन अपने मन में कहता है, क्या चल रहा है तुम्हारे साथ? ये क्या सोच रहे हो तुम? क्यों इतने बेचैन हो रहे हो? क्यों डर रहे हो? हाँ, क्या हुआ है? हाँ, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? और वो नींद में ही था, क्योंकि उसे इतना हार्ड इंजेक्शन लगाया गया था, जिसकी वजह से ना वांग जी की बॉडी बस मूव हो रही थी, वो बड़बड़ा रहा था, पर आईज ओपन नहीं हो रही थी। हिमांशु के अपने डैड को इस हालत को देख रहा था। वो फोन ले लेता है, एंड देन वो आयजा को कॉल नंबर लगाता है, डायल करता है। जैसे ही सनाया आयजा के नंबर पे कॉल देखती है, फटाक से कॉल उठाते कहती, हेलो। हिमान कहता है, सनाया आंट, आप कब तक आएंगे? बेटा मेरे बिल्कुल ठीक नहीं है, प्लीज जल्दी आ जाइए। स्नेहा कहती, बेबी हम ऑन द वे हैं। हम हवाई, आई मीन कि हम आ, ऊपर हवाई जहाज एरोप्लेन में है बेटा। हमें आने में बस 4 घंटे और लगने वाले हैं। तब तक आप बस बर्दाश्त करो। उस एरोप्लेन में कैल्विन, उसने ब्लैक कलर का कोट वेयर किया हुआ था। उसके साथ उसके मेन जो जितने भी लोग थे ना, वो 5 से 6 लोग थे। सनाया थी, आयजा थी, कैल्विन के साथ में वो सारे बंदे आ रहे होते हैं, और साथ में उसे लेने के लिए जो गया था वो भी था। सनाया कैल्विन को कहती है, कैल्विन आप ढूंढ लोगे ना? कैल्विन कहता है, हाँ, मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है बेबी, टेंशन मत लो, ओके ना? सनाया उसे देखती हुई कहती, कैल्विन आई एम सो सॉरी। कैल्विन कहता है, किस लिए? सनाया कहती है, मैंने ही तुम्हें कसम दी थी कि आज के बाद तुम गुंडागर्दी नहीं करोगे, इन सबसे दूर रहोगे, और आज तो। सनाया को देखते हुए कैल्विन कहता है, मैंने कहा ना बेबी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुमने कसम दी थी तो मैंने छोड़ दी, तुमने वापस ले ली, तो तुम्हारे दोस्त को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चिंता मत करो, हम विंग सर को ढूंढ लेंगे। आफ्टर ऑल विंग सर के हमारे ऊपर इतने सारे एहसान जो है। स्नेहा कहती है, हाँ, मैंने उनके ऊपर एक बार एहसान किया और उन्होंने। और तो बोलते हुए सनाया कैल्विन को देखती है, कैल्विन उसे अपनी गोद में ले लेता है, कहता, शांत हो जाओ सनाया, मैं तुम्हें इस तरह से परेशान तो बिल्कुल नहीं देख सकता बेबी। प्लीज बेबी डॉल, प्लीज शांत हो जाओ। विंग सर जहाँ भी होंगे, उन्हें कोई खरोच नहीं लगा सकता है, क्योंकि वो बहुत ही प्रीसियस आर्ट पीस है, ओके ना? तो जो कोई भी लेके गया है, भले उसकी मोम ही क्यों ना हो, अपने फायदे के लिए लेके गई होंगी वो। दैट्स वाई तो हमारे पास चांस है कि हम उन्हें रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल युवान को संभालना होगा, और हम जी सर को देखना होगा, ओके ना? स्नेहा कहती है, वैसे तो मुझे उसके उसके ऊपर भी बिलीव नहीं होता है, बट कलिन कहता है, भले ही उन लोगों का रिश्ता थोड़ा सा कच्चा हो, हमारी तरह मजबूत ना हो, पर मैंने उसकी आल्फा की आंखों में फायर देखा है, एक जुनून देखा है। पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, तो ये सब कुछ हो गया। आई डोंट नो, बट हाँ, मैंने उसकी आंखों में जुनून देखा है, सुनाया, वही जुनून जो मेरे आंखों में है। आपके लिए बेबी। अरे क्या बोलते हुए सुनाया को छोटे छोटे पिक किस कर रहा था, क्योंकि आयजा दूसरी तरफ और दूसरे लोगों के पास बैठी, मतलब वो उसके जो बंदे थे ना, उसके पास वो बैठी हुई थी। उसमें से एक लड़की भी थी, जो कि सनाया का टेक केयर करने वाली थी। दैट्स वाई कैल्विन सनाया को ऐसे होल्ड किए हुए था, सनाया को शांत करवा रहा था, क्योंकि सनाया बहुत पैनिक कर रही थी और बहुत ज्यादा परेशान भी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ भी सब कुछ प्रोसीजर कर लेने के बाद, जब 5-6 घंटे के बाद जब बाहर आता है, तो उसके नाना जी ना आराम से पीसफुली सो रहे थे। आने के साथ ही वो कहता है, मैम क्या मैं अपने बेटे से बात कर सकता हूँ? चांग जब ये वही सुनती उठते आधे कहते, विंग क्या हुआ? नाना जी ठीक है? विंग कहता है, एक्चुअली में उनके सर में एक छोटा सा ग्लैंड है, जिसकी वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो उन्हें ऑपरेशन करके आप निकाल क्यों नहीं देते हैं? तो जियांगू कहती है, हमने डॉक्टर से कहा था निकाल देने के लिए, बट उनकी बॉडी स्टेबल नहीं है ना, और उनकी बॉडी में नस पकड़ पे नहीं आती है, और साथ में अगर सुई लगाओ या किसी भी चीज़ को लगाओ तो वो लेती नहीं है। और इस एज में तो तुम समझ रहे हो ना, इसलिए हमने हीलर को चुना था, ताकि दवाई से वो ठीक हो जाए। तो क्या ये ऐसे नहीं हो सकता? विंग कहता है, नहीं, हमें लास्ट में ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। जो अच्छे सर्जन होंगे ना,
उनसे मिलकर करना होगा। इतना सुनना हुआ ही था तो कहती है और कोई ऑप्शन नहीं है। विक कहता है हाँ, हम जो मैं दवाई बनाऊँगा वो वो लेने से इनका पेन दर्द हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ें भी धीरे-धीरे करके ठीक हो जाएँगी, बट कहा नहीं जा सकता। इतना बोलते हुए और वो ऐसे सर नीचे करके खड़ा था, तो जांगियो कहती है, मेरे सामने में सर नीचे करके खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे आराम से बात कर सकते हो। किंग कहता है, मुझे अपने बेटे को देखना है। जांगियो कहती है, आई एम सॉरी, पर मैं ये नहीं कर सकती। रिंग कहता है, पर आपने कहा था। तो कहता है, ठीक है, मेरा बंदा जाएगा और तुम्हारे बेटे को दिखा देगा। और कुछ और सच में तुम देखना चाहते हो तो फिर वो किसी को बुलाती है और कहती है, हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। फिर वो लेकर जब आता है तो विंग उस फुटेज को लेकर के देख रहा होता है जहाँ पे इवान और वांग जी लेटे हुए थे। विंग रोते हुए कहता है, इवान, 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 मुझे इनसे बात करनी है, मैम प्लीज मुझे बात करने दीजिए। जांगियो कहती है, आई एम सो सॉरी, मैं रिस्क नहीं ले सकती। अगर तुमने कॉल किया तो लोकेशन ट्रेस हो जाएगी और मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। तो तुम बस देख सकते हो, वो ठीक है और तुम्हारा हस्बैंड भी, आई मीन कि तुम्हारा अल्फा भी। हालांकि वो तुम्हारा हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं है। एक साथ रहने के बावजूद भी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो तुम्हें अपना सके और तुम उसके लिए रो रहे हो, जिसने तुम्हें प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया और कभी तुम्हारी खबर तक नहीं ली। विंग उसे देखता और कहता है, आपको क्या पता उसने खबर ली या ना ली। तो उस पे वो कहती है, तो फिर तुम छुप क्यों गए थे। विंग कहता है, ये हमारे बीच का मैटर है, मैं उसके साथ रहूं या उसे छोड़कर जाऊं, आप खुद ही कौन है पूछने वाले। चांग यू कहती है, ओके, जाओ जाकर रेस्ट करो, हम बाद में बात करते हैं। इतना बोलकर उसके हाथ से टैब ले लेती है एंड देन वहां से अपने कमरे में चली जाती है। वो देख रहा होता बस उसे जाते हुए कहता है, ये औरत सच में एक नंबर की झूठी है, ये मेरी माँ कैसे हो सकती है। अच्छा हुआ जो मैं इनसे हमेशा के लिए दूर रहा। कम से कम दादी दादी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, एक अच्छा इंसान बनाया, हंसता खेलता बच्चा बनाया, जो जो दुनिया में जीना जानता था, प्यार बांटना जानता था, खुशियाँ खरीदना जानता था। पर अगर मैं इनके साथ रहता तो मैं भी लाइफ के सौदेबाजी में फंस के रह जाता। ये सारी बातें ना जांगू को देखते हुए विंग बोल रहा था। ऊपर कमरे में आकर के बैठा हुआ था मायूस होकर के, क्योंकि उसने अभी देखा था कि युवान ना वांगजी को ना ऐसे ना कंबल को टक करके वहां पे बैठे हुए हैं और वो वांगजी को देख रहा है। जहाँ पे युवान बहुत प्यार से वांगजी को देख रहा था क्योंकि वांगजी सोया हुआ था, दैट्स व्हाई। विंग कहता है, क्या हुआ है आपको जो आप इस तरह से बेहोश हुए पड़े हैं, कुछ हुआ है क्या। अल्लाह, प्लीज होश में आइए, जल्दी आइए प्लीज, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, मुझे और रहा नहीं जा रहा है। ये सारी बातें बोलते हुए ना विंग ऐसे ही लेट जाता है। थोड़ी देर बाद कैल्विन और सनाया दोनों हॉस्पिटल आ गए हुए थे। हॉस्पिटल आते ही सबसे पहले वो लोग वांगजी से मिलते हैं, जहाँ पे क्रिस सारा माजरा समझा देता है। कैल्विन कहता है, सर आप चिंता मत कीजिए, मैंने अपने बंदे को बोल दिया है वहां से फुटेज उठाने के लिए, और वो जहां भी होंगे हम ढूंढ लेंगे। हमारी टीम बहुत अच्छे से काम करती है और हमारे पास इटली के बेस्ट इक्विपमेंट्स वगैरह भी है जो हम साथ में लेकर आए हैं। क्रिस कहता है, सर हम इन लोगों को मैंसन शिफ्ट कर देते हैं। तो सनाया कहती है, नहीं, मुझे यहीं रहना है, सर की रिपोर्ट चेक करनी है। थोड़ी देर में जब डॉक्टर आते हैं तो सनाया उनसे पूछती है, एज अ सर्जन, हार्ट सर्जन होने के नाते, क्योंकि सनाया एक हार्ट सर्जन थी, तो उन्हें वो रिपोर्ट्स वगैरह दिखा देते हैं। सनाया ने पहले भी चाइना में हॉस्पिटल में काम किया था तो उसका एक्सपीरियंस था। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद बताती है कि ये इस पॉइंट को बढ़ाना है, इतना ये करना है और एक्सरसाइज करवानी है ताकि पेशेंट जल्दी रिकवर हो सके। डॉक्टर भी उससे इम्प्रेस्ड हो गया था एंड देन वापस से उसे चेक करने के बाद चला जाता है। कैल्विन अपने बंदों के साथ क्रिस के साथ बाहर आ गया था और सनाया हिवान को गोद में लेकर कहती है, हिवान बाबा आप ठीक तो है ना। हिवान बहुत ज्यादा रोने लगा था और कहता है, वो लोग वो लोग मम्मा को लेके चले गए, मुझे आंट को बाहर फेंक दिया। मम्मा मम्मा बेहोश थी, वो ठीक तो होंगे ना। तो रेनन इस पे सॉरी स्नेहा कहती है, हाँ आपकी मम्मा बहुत बहादुर है, उसने अपने आप को हर बार सरवाइव कराया है। हिमान चिंता मत कीजिए, वो जहाँ भी होंगे अब बचने का रास्ता ढूंढ लिए होंगे, हमें बस उन्हें वापस लेकर आना है। तो मुझे से कहता है, सुनाया आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, तुम्हें डराया और हॉस्पिटल में
तुम्हें वो सब कुछ करने के लिए कहा। स्नेहा कहती है, इट्स ओके सर, इट्स ओके, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे भी दादी जी को जो ड्रिप लगाया गया था वो एक्सपेरिमेंटल दवाई था और गलती किसी की भी नहीं थी। परवीन सर को समझाना नामुमकिन है, इसलिए कभी कभी कुछ चीजों का इल्जाम ना अपने ऊपर लेना ज्यादा बेहतर होता है। मंगजी कहता है, हाँ सही कहा, और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि वो किसी भी चीज के लिए मुझे ब्लेम करता है। कम से कम वो मेरे पास तो था। पर देखो ना, वो लोग उसे मुझसे दूर लेके गए। अब क्यों, क्यों सनाया? सनाया कहती, सर जब हम वापस आए हैं तो अब हम सब साथ में रहेंगे सर, और हम विंग सर को भी ले आएंगे, फिर हम कभी अलग नहीं होंगे। आप चिंता मत कीजिए सर, और ज्यादा प्रेशर मत दीजिए पैर पे, वरना दर्द करेगा। और आपको हल्का हल्का पैर को मूव करना चाहिए, क्योंकि बुलेट्स जो है वो हड्डी से छू के निकली थी। पंग जी हाँ में सर हिला देता है, क्योंकि उसे पैर में अभी भी दर्द हो रहा था। पेन किलर जब तक रहता था तब तक उसका असर रहता था, और जैसे पेन किलर खत्म होता था वैसे ही वो असर भी खत्म हो जाता था। वांग जी कहता है, अगर वो आए तो मैं उससे अपने किए की माफी मांगना चाहता हूँ। सनाया कहती है, ओके सर, मैं उन्हें एक्सप्लेन करूंगी ताकि वो आपको ब्लेम करना बंद कर दे। तो जो वांग जी साहब कहता है, इतने दिन उसका साथ देने के लिए और उसे सेफ रखने के लिए थैंक यू सनाया। सनाया कहती, सर वो मेरे सर थे, तो मुझे उन्हें बचाना ही था, क्योंकि ईवान बहुत छोटा था, और अगर मैं उन्हें नहीं बचाती तो शायद आप कभी मिलते ही नहीं। ऐसे मैं इतना नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि जो भी होता है वो बस अच्छे के लिए ही होता है सर। और इतना बोल करके, और जो हमारा सनाया थे ना, वो युवान को गोद में लेकर के बैठी हुई थी। कैल्विन के सब कोई कार में आके बैठ गए हुए थे, और वो लोग फुटेज चेक कर रहे होते। फुटेज एक हाईवे के पास जा करके कट जाती है, और वहां से बीच में फुटेज था ही नहीं। तो वो कहता है अपनी टीम को कि यहाँ से आगे का ट्रेस करो। अब यहाँ पे ये नहीं थी, पर ये कार नंबर्स तो जहां से भी है वहां से तो हमें पता चल ही सकता है ना। तो जो केस था वो कहता, हमने ये सब कुछ करने की कोशिश की है, पर ये इस शहर के ही नहीं है, और अगले शहर का। तो जो कैल्विन था वो कहता, हमारे बंदे ढूंढ लेंगे सर, प्लीज अपने थोड़ा सा तो टाइम दीजिए। उसके बाद क्रिस कहता है, कॉफी पीने चलते हैं। कैल्विन चाइना पहली बार आया था, इसलिए कहता है, सर मुझे चाइना के बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट अगर यहाँ पे मेरे लोगों के साथ किसी और के साथ गैंग वार होता है तो आपको एनी टाइम फोन रखना होगा, क्योंकि माफियाज के दुश्मन हर जगह होते हैं, यू नो ना सर। तो किस समझ जाता है, कहता है, मेरे भी कुछ लोग हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे, लोकल में हेल्प करेंगे कन्वर्सेशन करने में। इतना बोल क्रिस अपने जो 2 नंबर के काम किए करते थे ये लोग, वांगजी और क्रिस मिलकर, तो उनके पास भी कुछ बंदे थे, तो उनमें से 10-12 बंदों को उन लोगों के साथ रख देता है, ताकि इन लोगों की हेल्प करने के लिए वो रहे, और जो भी कन्वर्सेशन करना हो या जो कुछ भी करना हो तो वो बात करके सॉर्ट आउट कर सके। क्योंकि कैल्विन को थोड़ी बहुत टूटी फूटी चाइनीज आती थी, और वो नॉर्मली इंग्लिश में ही बात करता था, परहैप्स भी चाइनीज का बहुत मुश्किल से वो कर पाता था। तो ये सारी बातें करते हुए वो दोनों कैफेटेरिया में बैठे हुए थे। कैल्विन आसपास का वातावरण देख रहा था, कहता है, एक बेचारा खूबसूरत जगह है। क्रिस कहता है, और हम चाइनीज लोग भी, वैसे ही तुम्हारा वेलकम है क्रिस। इतना बोलते हुए वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। इस पे क्रिस कहता, सर हाँ इस बार फन करने का मौका मिला मुझे, क्योंकि मैं अपनी बेबी डॉल की वजह से ये सब कुछ मैंने छोड़ दिया था, और अब पूरे 6 साल बाद मैं ये सब कुछ करने वाला हूँ, तो मजा आने वाला है। क्रिस कहता है, तो क्या तुम्हें ये सब कुछ करना पसंद है? कैल्विन कहता है, पहले था, पर अब बेबी डॉल की वजह से नहीं, क्योंकि मैं उसे इस तरह से टूटता हुआ और हारता नहीं देख सकता। क्रिस कहता है, सही कहा, जब हमारी लाइफ में कोई मोस्ट प्रायोरिटी आ जाती है तो हम नम हो जाते हैं, हम चेंज कर लेते हैं, खुद को बदल लेते हैं। जैसे कि वांगजी सर, वो पहले जो थे अब तो उसका 30% भी नहीं रहे। हाँ, मे भी शायद विंग सर समझे उसे। कैल्विन कहता है, सही कहा, हम जिनसे प्यार करते हैं उन्हें हम खोने से डरते हैं। दैट्स व्हाई ना चाहते हुए भी हमारे पास एक बदलाव ही आसान रास्ता होता है। मे भी कभी कभी हमारे पार्टनर हमें समझ लेते हैं, पर कभी कभी रिश्ते बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। क्रिस सर, क्रिस कहता, सही कहा तुमने। हाँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि वांगजी सर के रिश्ते जो उनके फैमिली के साथ कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनके ओमेगा के साथ हैप्पीली रहे। क्योंकि मैंने वांगजी सर को तड़पते हुए देखा है, तुम्हें पता तक नहीं है। वो जब तड़पते हैं उन्हें कितना दर्द सहना पड़ता है, कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है।
वो तो कितनी बार बस मर के वापस आते हैं। आई होप कि सब ठीक हो जाए। कैल्विन कहता है, मुझे ये तो नहीं पता कि क्या बात है, बट हाँ, सब ठीक होगा सर, डोंट वरी। अरे तब बोलते हुए दोनों वापस से कॉफी पी रहे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोग को मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।